बच्चों कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं क्लास 4th की वर्कशीट। वीक है फर्स्ट, सब्जेक्ट है मैथ्स, सब टॉपिक है हमारा फ्लोर पैटर्न्स। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ टाइल फ्लोरिंग हैव यू सीन। बच्चों, इनमें से आप सभी को बताना है कि आपने कौन कौन से जो फ्लोर के पैटर्न्स हैं ये आपने देखे हैं। तो बच्चों देखिए, जो जो पैटर्न आपने देखे हैं उस पर आपको राइट का टिक करना है। जैसे मैंने ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा। अगर किसी ने कोई नहीं देखा है तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्लीट द फ्लोर पैटर्न इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द टाइल गिवन बिलो। बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे टाइल दी गई है, इस टाइल की हेल्प से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो बच्चों आप इस तरह से बच्चों आप सभी देखिए, जो टाइल है उसे यहाँ पे आप लगाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ही है, तो इस तरह से आप टाइल को लगाते जाएंगे तो आपका पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप सभी इसको कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से आपका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी अपनी कॉपी में स्केल की हेल्प से या जैसे भी आपको सूटेबल हो आप इसको बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये पैटर्न इस तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ड्रॉ द टाइल यूज्ड इन द गिवन बिलो फ्लोर डिज़ाइन। बच्चों देखिए, आप सभी को अपनी जो कॉपी है उसमें आप सभी को जो ये टाइल्स दी गई हैं, फ्लोर के जो डिज़ाइंस दिए गए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी यूज्ड एज फ्लोर टाइल। बच्चों फ्लोर टाइल के लिए कौन कौन सी शेप्स अपन यूज़ कर सकते हैं। ये वाली कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली कर सकते हैं, ये वाली हम नहीं कर सकते, एंड दिस वन आल्सो वी कांट यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिकॉग्नाइजिंग द टाइल यूज्ड एक्सटेंड एंड कंप्लीट द गिवन फ्लोर पैटर्न। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको जो टाइल्स यूज़ होती है उनके यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाने हैं इन डॉट्स को मैच करके, ठीक है। तो इन डॉट्स को हम मैच करके बनाएंगे तो हमारा देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न आएगा। देखते जाइए सब बच्चों, और इस तरह से आप पैटर्न बनाएंगे, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हमारी टाइल है इस तरह से कंप्लीट होगी, और एक टाइल है वो बच्चों हमारी इस तरह से होगी, इसका कुछ डिज़ाइन इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइफ स्किल करेंसी। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए करेंसी क्या होती है। पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों देखिए, हम कुछ भी गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो उसके रिटर्न में हमें करेंसी देनी होती है। हमारे जो इंडिया है, इंडिया की करेंसी है रुपी, ठीक है, रुपी यहाँ की करेंसी है। इन शॉर्ट इट इज़ मनी in the form of paper or coin, usually issued by a government and generally accepted as its face value as a method of payment। चलिए बच्चों देखिए, नेम द करेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी है रुपी।
राइट द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी का सिंबल क्या है? ये, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नोट आर देयर इन इंडियन करेंसी? जो हमारा जो इंडियन करेंसी है उसमें कितने तरह के टाइप के जो नोट्स हैं वो होते हैं? बच्चों देखिए, जो हमारा इंडिया है वहाँ उसमें यहाँ पे बच्चों जो 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का है, ये बहुत कम नोट यूज़ होते हैं। जो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000, इस तरह के नोट हमारे यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेक 5985 रुपीज़ यूजिंग डिफरेंट नोट्स ऑफ द इंडियन करेंसी एंड गिवन डिटेल्स ऑफ द नोट यूज्ड इन द स्पेस गिवन बिलो। बच्चों देखिए, हमारे यहाँ पे 5985 रुपये 5985 रुपीज़ हमें दिए गए हैं। हमसे बोला गया है कि बच्चों हमें इन सबको यूज़ करके इनके डिनोमिनेशन में हमें ये रुपीज़ कंप्लीट करने हैं। तो 2000 के हम कितने नोट लेंगे? 2000 के हम लेंगे 2 नोट, तो ये हो जाएंगे हमारे 4000, ठीक है। या फिर हम 2000 का 1 नोट भी लेंगे तो ये हो जाएंगे 2000। 500 के हम लेंगे कितने नोट? 4, तो ये हो जाएंगे 2000। ये कितने हो गए? 2 and 2 4000, ठीक है। 200 के हम कितने नोट लेंगे? 5, ये हो जाएंगे हमारे 1000। 10 के हम कितने लेंगे? 9, ये हो जाएंगे हमारे 900। 50 का हम कितने लेंगे? 1। 20 का 1। 10 का 1 और 5 का 1। तो बच्चों देखिए, हमारे ये होने चाहिए 5985 रुपीज़ हमारे होने चाहिए टोटल। तो देखिए ये इतने हो रहे हैं क्या? आप सभी देखिए बच्चों, 2000, 2000, 4000, 5000, 5900, 50, 60, 70, 80, 85। तो इट मीन्स ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। Whose signature is printed on the note of Indian currency? इंडियन करेंसी पे बच्चों किसका सिग्नेचर होता है? तो यहाँ लिखेंगे हम, जो हमारे RBI के गवर्नर होते हैं उनके साइन उस पर होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू द करेंसी नोट हैव इट्स डिनोमिनेशन रिटर्न? तो बच्चों यहाँ देखिए, ऐसे तो हमारे 15 लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। लेकिन एक जो हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है उसे भी हम इंक्लूड करते हैं, तो टोटल हमारी 16 लैंग्वेजेस हो जाती है। सभी को ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा नोट है उसके बैक साइड में 15 लैंग्वेजेस में लिखा होता है, लेकिन जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते। हिंदी लैंग्वेज को इंक्लूड करने पे 16 लैंग्वेजेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई रियल एंड फेक 100 रुपीज़ नोट? राइट एनी 2 पॉइंट्स। बच्चों आप सभी को बताना है कि जो 100 रुपीज़ का नोट है वो कैसे रियल और फेक है, आप सभी को आइडेंटिफाई करना है। तो बताइए आप सभी। देखिए बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो हमारा एक नोट होता है, ठीक है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं बच्चों आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, आप सभी पहले तो आप देखेंगे कि जो पिक्चर है, जो पोर्ट्रेट है महात्मा गांधी की, वो सेंटर में होगी, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर दी गई है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर, ठीक है। और जो सेकंड है वो कैसे पहचानेंगे आप?
माइक्रो आरबीआई, आरबीआई, भारत, इंडिया एंड 100, ये यहाँ पे लिखे होने चाहिए। आरबीआई, भारत, इंडिया। ठीक है बच्चों, आप सभी को देखिए नोट पे आपको देखना होगा कि ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में आरबीआई, भारत, इंडिया, 100 ये इस पे लिखे होंगे। तो आप सभी को ये चेक करना है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारा ये नोट असली है या नकली है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।